इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 77 आत्म विकास के 4 चरण डे 10। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का ध्यान हमारे हृदय में आशीर्वाद देते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ और आज्ञा चक्र पर एक दिव्य प्रकाश ज्योति, जिसके प्रकाश में हम आत्म विकास की इस दिव्य दैव्य यात्रा को कर रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया कि दंड देना बहुत महत्वपूर्ण है और दंड देने की पद्धति को हमें अपने लिए अपनाना पड़ेगा। इसके बिना सुधार नहीं हो सकता। जैसे एक माता पिता जब बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो कई बार उसको दंड भी देना पड़ता है, उसको क्रोध भी करना पड़ता है और उसको समझाना और डांटना भी पड़ता है। इसी तरह ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस मन रूपी बच्चे को समझाएं और आध्यात्मिक मन का प्रकाश जगाएं। उसके लिए गुरुदेव ने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक प्रवर्त मन, एक आध्यात्मिक मन। और वृत्तियों से बने मन को ठीक करने के लिए, उसको सही राह पे लाने के लिए उसको बांधना ही पड़ेगा। अब बात यह है कि बांधना किससे है ना? तो उसको गायत्री मंत्र की चेन से बांधिए, वृत्तियों के से बने बंध को गायत्री मंत्र की चेन से बांधिए और खूंटा गुरु, खूंटा कौन होगा? गुरु, गुरु के खूंटे से जोड़ दीजिए और उसको एक परिधि दे दीजिए कि भाई तुम इसके आगे पीछे नहीं भागोगे। इसी क्रम में गुरुदेव ने कहा कि ये चिंतन है, चिंतन आपको बता दिया क्या किस तरह का होना चाहिए, चिंतन की दिशा क्या होनी चाहिए, और चिंतन केवल समीक्षा के आधार पर अपना करना है, बाकी किसी का चिंतन नहीं करना। चिंतन करना हमको आता है, बस सुई अपनी ओर घुमा ले। अब बात है मनन की। मनन भी उतना जरूरी है। मनन क्या है? जो मन का, इस प्रवर्त मन का त्राण कर देगा। मनन करते करते, कहते हैं कि मनन करते करते जिसका आप मनन करो आप उसके जैसे बन जाते हो, आपकी शक्ल सूरत उसके जैसी होने लग जाती है, इतना ज्यादा चेंज आ जाता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का जीवन अगर देखें तो उन्होंने जब साधनाएं करी, तो उसमें जब राधा भाव साधना करी तो उन्होंने श्री राधा का इतना चिंतन, इतना मनन किया कि ठाकुर के अंदर चेंजेस आ गए। ठाकुर की जो मेल बॉडी थी वो फीमेल बॉडी में कन्वर्ट हो गई ऑलमोस्ट, और वो राधा भाव साधना में राधा जैसे ही दिखने लगे। उन्होंने श्री राधा जैसा ही श्रृंगार किया, श्री राधा जैसे ही हाव भाव, और श्री राधा ने जैसे भगवान श्री कृष्ण से संवाद किया, उस दिव्य प्रेम को ठाकुर ने अनुभव के स्तर पर जिया। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें उसी मनन की ओर ले जा रहे हैं। 2 बातें हो गई हैं, एक हो गया आत्मनिरीक्षण और एक हो गया आत्म परिष्कार, आत्म परिशोधन, जिसको परिष्कार या शोधन कहते हैं, फिल्टरेशन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और फिल्टरेशन। जब इंग्लिश में जाएंगे और बहुत डीप मीनिंग डिफरेंस जानना होगा तो एक फिल्टरेशन है और एक ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद यह हुआ चिंतन। चिंतन की 2 ही धारा है। एक धारा में गलती को याद करना होता है और गलती को सुधारने के लिए हिम्मत इकट्ठी कर लेनी होती है और उसके अनुरूप अपनी कार्य पद्धति बना लेनी होती है। इसी तरह एकांत का आधा काम समाप्त हो जाता है। इस एकांत सेवन के चिंतन को याद कीजिए और इसके बाद दूसरा वाला कदम उठाइए। यह दूसरा कदम हर दम आपको एकांत में बैठकर उठाना पड़ेगा। इसका नाम है मनन। इसका नाम है मनन। मनन क्या है? मनन के भी 2 हिस्से हैं। जिस तरह चिंतन के 2 हिस्से हैं, उसी तरह मनन को भी 2 भागों में बांट दीजिए। इसमें से एक का नाम है आत्मनिर्माण और दूसरे का नाम है आत्म विकास। आत्मनिर्माण क्या है? आत्मनिर्माण उसे कहते हैं कि जो चीज आपके पास नहीं है या जो उच्च स्तरीय गुण, कर्म और स्वभाव आपके व्यक्तित्व में शामिल नहीं है, उन्हें अपने व्यक्तित्व में शामिल करना। मसलन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, विद्या नहीं है आपके पास, तो आप कोशिश कीजिए, आपको विद्या पढ़नी है। हम ईमानदारी से रहते हैं, बीड़ी नहीं पीते, आपकी बात सही है, लेकिन मैं यह पूछता हूँ कि विद्या की जो कमी है उसे आप पूरा क्यों नहीं करते? विद्या की कमी को आप पूरा नहीं करेंगे तो उन्नति कैसे होगी? आपके ज्ञान का दायरा कैसे बढ़ेगा? बुद्धि का विकास कैसे होगा? इसलिए यहाँ आत्मनिर्माण में भी ढेरों काम करने हैं। देखो, परम पूज्य गुरुदेव ने सीखने के लिए हमेशा मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। एक ये ऐसी यात्रा है जहाँ इस यात्रा का कोई अंत नहीं है, इसी के लिए इस यात्रा को अनंत कहते हैं। उस अनंत की ओर की यात्रा। इसका अंत कहाँ जाकर होता है? जब हम स्थिर हो जाते हैं। लेकिन स्थिर होने के बाद भी सीखने की, ग्रहण करने की जो वृत्ति है उसको नहीं त्यागा जा सकता। वो एक दैवीय संस्कार है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लिया, पर उसके आगे की भी और पढ़ाई होगी, और पढ़ाई होगी, और पढ़ाई होगी, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आपने उसमें सब पढ़ाई कर ली। तो जब आप उस पढ़ाई को बांटने जाएंगे तब आप बांटते बांटते भी सीखेंगे। और इसी इसी वृत्ति को, जिनके पास ये सोच होती है, उनको रिसर्चर कह देते हैं, उनको साइंटिस्ट कह देते हैं, और वो पीएचडी कर लेते हैं, उस तरह के लोग। और अगर हम अपने ऋषियों की तरफ देखें, हमारे सारे ऋषियों ने क्या किया? एक एक सब्जेक्ट उठाया, उस पर पीएचडी करी,
उस पर रिसर्च करी, पूरी पूरी रिसर्च करी। योगा कहाँ आया, कहाँ से आया, महर्षि पतंजलि ने दे दिया। आयुर्वेद का विज्ञान कहाँ से आया, महर्षि चरक ने दे दिया। इन्होंने क्या किया, अपने अपने सब्जेक्ट पर इतना पढ़ा और उसके एक्सपेरिमेंट करके देखे। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसे ही आदिशक्ति माँ गायत्री रूपी सब्जेक्ट पर एक्सपेरिमेंट किया, सविता के दिव्य प्रकाश पर एक्सपेरिमेंट किया, और ये पाया कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कौन कौन से डॉट्स और कौन कौन से बिंदुओं की आवश्यकता है, और वही ब्रेकअप गुरुदेव हमें पकड़ा रहे हैं। तो हम ये देखें कि हमें जो भी कुछ आता है, हम कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई पर्टिकुलर शिक्षा अपनाई और उससे हमारी नौकरी लग गई, तो हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। नहीं, वहां पे रुको मत। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि बहुत एम्बिशियस हो जाओ या बहुत मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भागो, लेकिन अगर अच्छे लोग, जिनके पास अच्छाई है, जिनके पास सच्चाई है, जिनके पास ईमानदारी है, जिनके पास दिव्यता है, जिनके पास भावनाशीलता है, अगर वो अच्छे लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर कंफर्ट जोन में छिपकर बैठ जाएंगे, तो इस संसार में बुराई का आधिपत्य हो जाएगा। क्योंकि अच्छे लोगों को अपनी अच्छाई को इस तरह बढ़ाना है, अपनी उस प्रतिभा को इस स्तर पर लेकर जाना है, अपने गुरु के सानिध्य में समर्पण के भाव से, शिष्यत्व की ऊर्जा से, कि वो टॉप पर पहुंचे। और टॉप पर पहुंचकर वो सोशल इन्फ्लुएंसर भी बन जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो सोशल इन्फ्लुएंसर बनने के लिए टॉप पर नहीं पहुंचे, वो बन गए, एक अलग बात है। जो इंसान अपनी विद्या और शिक्षा को लगातार बढ़ाता रहता है, टेक्नोलॉजी को लगातार बढ़ाता रहता है, उसका जीवन अपने आप खूबसूरत हो जाता है। एक एग्जाम्पल दूंगी, नाम नहीं लूंगी, पर हम एक मोबाइल कंपनी को जानते हैं जिस मोबाइल को हमने अपने कॉलेज में बचपन में यूज किया, सबसे पहले आया, और आज उस मोबाइल का कोई नाम भी नहीं लेता, उसके ऊपर इतनी इतनी नई टेक्नोलॉजी आ गई। क्यों? क्योंकि उस मोबाइल कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो गुरुदेव यहाँ अपग्रेडिंग की बात कर रहे हैं। आप जहां हैं वहां पर रुकिए मत, आपकी उम्र कोई भी हो, अपने आप को विद्या और शिक्षा के स्तर पर अपग्रेड करिए। लेकिन इस अपग्रेड को करने की लालसा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पागलपन नहीं होना चाहिए, और अपग्रेड करने का जो मूल कारण है वो ये नहीं होना चाहिए हमको लो नेम एंड फेम मिलेगा, हमको लोकेशना मिलेगी, हमको बहुत सारा रुपया पैसा मिल जाएगा और उसके बाद हम राजा बन जाएंगे। फिर राजा बन के क्या होगा, पहुंच गए टॉप पर, टॉप पर पहुंचकर टेंशन ही टेंशन होगी। तो शुरू से ही अनासक्त भाव से अपने आप को अपग्रेड करना, शरणागति के भाव से अपने आप को अपग्रेड करना। क्यों? क्योंकि गुरु कह रहा है, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, गुरु का कहना मानो। बाकी जब हम अपग्रेड हो जाएंगे तो हमारा गुरु, हम उनके यंत्र हो जाएंगे, वो हमें अपने आप इस्तेमाल कर लेंगे। कहां पर इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, पर इस्तेमाल कैसे करेंगे। मान लीजिए गुरुजी को मुझे ये कहना है कि बेटा एक पैराग्राफ आत्मनिर्माण पर लिख दो। अच्छा ठीक है, गुरुजी मेरी देह से एक पैराग्राफ आत्मनिर्माण पर लिखवाना चाहते हैं और मुझे अक्षर ज्ञान ही ना आता हो, तो कैसे लिखूंगी। और मैं जाके कहूँ गुरुजी आपने कह तो दिया पर हमको अक्षर ज्ञान नहीं आता। पूछे क्यों नहीं आता अक्षर ज्ञान, हमने कोशिश ही नहीं करी अक्षर ज्ञान लेने की, कभी हमने प्रयास ही नहीं किया, हम तो बस गुरुजी करते हुए खुश थे, हम तो गायत्री गायत्री करते हुए खुश थे। तो गुरुजी कहेंगे धत तरेगी, क्या करूं अब मैं, किस काम आएगा तू मेरे, तेरे पास इतनी भावना है, तेरे को अक्षर ज्ञान सब कुछ पता है, तेरे दिमाग में है, पर तुझे लिखना नहीं आता। भाई ये कलम, ये स्याही, ये पेन कॉपी, ये जितनी भी डिग्रीज हैं या ये जो भी अपग्रेडिंग है, ये टूल्स हैं, तो इन टूल्स को अपनाएंगे नहीं तो बात कैसे बनेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने भी तो जेल में जाके अंग्रेजी का ज्ञान सीखा, तो हमें उनके जीवन से ये सारी चीजों को जानना होगा। और गुरुदेव कह रहे हैं आत्मनिर्माण करने जाओगे तो ढेरों काम है, कहीं पर फुल स्टॉप नहीं हो, कहीं पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, लगेगा ये नहीं कहोगे कहीं पर कि हमको ये वाली पर्टिकुलर जो विद्या है इसमें हमारा पारंगत हासिल हो गया। नहीं, ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर विद्या के डीपेस्ट में जाकर अल्टीमेटली वो परम ज्ञान, वो परम प्रेम प्राप्त होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये ईमानदारी से करना होगा, इस दायरे को बढ़ाना होगा। आपका स्वास्थ्य कमजोर है तो इसी से काम नहीं चल जाएगा। आप पहले बीड़ी पीते थे और अब आपने पीना बंद कर दिया, बीड़ी पीना तो बंद करना ही पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी है, ये तो मानव जीवन का मैनुअल है। पर साथ में एक काम और करना पड़ेगा, स्वास्थ्य संवर्धन करने के लिए आपको आहार में क्रांतिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, व्यायाम का कोई नया तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। ये जो नए तरीके अख्तियार करना है, इनके लिए, प्रगति के लिए, सब काम आत्मनिर्माण की श्रेणी में आ जाते हैं। अभी एग्जाम्पल भी बहुत अपने आप में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छे से समझ में आ रहा है। मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सत्य बोलने की आदत भी तो डालनी पड़ेगी, नहीं तो झूठ का जो बीज है वो अंदर पड़ा रह जाएगा। उस पर सत्य की ऊर्जा को इस तरह डालना पड़ेगा, इस तरह डालना पड़ेगा कि झूठ रूपी खरपतवार कभी उग कर ही ना आए। तो जब हम कोई अवांछनीयता त्यागते हैं तो हमको कोई
नई अच्छाई अपनानी पड़ती है। आप जब भी कभी गायत्री यज्ञ करेंगे, शांति कुंज के माध्यम से करें, तो उसमें दक्षिणा के रूप में क्या मांगा जाता है? उसमें दक्षिणा स्वरूप ये कहा जाता है अपनी एक बुराई दे दीजिए और एक अच्छाई अपना लीजिए। तो जो बुराई देते हैं उसके विपरीत अच्छाई अपनानी चाहिए, और जब उस अच्छाई को पालन करते हैं तो बुराई अपने आप बह के निकल जाती है। जैसे अगर नाली में गंदा पानी पड़ा है और ऊपर से साफ पानी डालते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि नाली का सारा पानी साफ हो जाएगा। प्रवर्त मन में नाली के समान गंदे संस्कार अगर पड़े हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारी योनियों में जन्म लिया। अब इसके ऊपर हमको साफ पानी, कौन सा? सत्य का, ईमानदारी का और अपनी अपग्रेडिंग का, जो भी हमने श्रेष्ठ गुण उठाया उसका साफ पानी गायत्री मंत्र के रूप में, अभ्यास प्रयास के रूप में और विद्या और शिक्षा के अर्जन के रूप में डालते जाना है। कब तक? इसकी कोई सीमा नहीं है, पूछो मत कब तक। आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कब तक, पर डालना तो शुरू करें। तो गुरुदेव यहाँ पर हमको सेल्फ सेटिस्फेक्शन की एक एनर्जी से थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं, और हम एक एक कदम उठा लें। अगर आप कहते हैं कि हम रोज 15 मिनट जप करते हैं और इसी में हमें सुकून मिल जाता है, तो उसे 20 मिनट कर दो। अगर आप कहते हैं हमको तो ये वाली विद्या बहुत अच्छे से आती है और हम इतना काम करते हैं, तो इसमें 5 मिनट और ऐड कर दो। अब ये सबको हमको अपने अपने आप देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वाध्याय है कि हमारे गुण कर्म स्वभाव और हमारे परिवेश और माहौल में गुरुदेव की कही भी ये वाली बात कहाँ पर फिट हो रही है, ये हमको अपने आप देखना पड़ेगा। आप प्राइमरी के टीचर हैं तो सेकेंडरी का टीचर कैसे बनेंगे, इस पर विचार करना शुरू कर दो। आपको एक तरह की हीलिंग आती है, दूसरी कैसे आएगी, इस पर विचार करना शुरू कर दो। अपग्रेड करो, लेकिन लोकेशना के लिए नहीं, नेम फेम के लिए नहीं, रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं, परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट और यंत्र बनने के लिए, और मात्र इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं, बस वो कह रहे हैं इसलिए, इसके सिवा कोई कारण नहीं होना चाहिए मूल में। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, अब आप ये जो नए तरीके अख्तियार करेंगे, इसमें आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। इसके लिए, प्रगति के लिए ये सब कार्य आत्मनिर्माण में आ जाएंगे। कमी को सुधारने से काम चल जाएगा, लेकिन कमी को पूरा नहीं किया तो पूर्णता की ओर नहीं जाएगा। विद्या को आप नहीं पढ़ेंगे, स्वास्थ्य को आप नहीं सुधारेंगे, जनसंपर्क नहीं बढ़ाएंगे, सेवा के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो काम कैसे बनेगा? अतः जो काम करने हैं वह तो करने ही पड़ेंगे। आप अपनी गलतियों को सुधारिए और अपनी योग्यताओं को, प्रतिभाओं को, क्षमताओं को, अपनी भावनाओं को विकसित कीजिए। इसी का नाम आत्मनिर्माण है। देखो, ये परिभाषा ना रट लेनी चाहिए। अपनी गलतियों को सुधारिए, अपनी योग्यताओं को, प्रतिभाओं को, क्षमताओं को, भावनाओं को विकसित कीजिए। इसी का नाम आत्मनिर्माण है। और जो ये कर लेगा ना, उसका जनसंपर्क अपने आप हो जाएगा। इसी को आराधना कहते हैं। जब हम ये वाला काम करते हैं तो आराधना अपने आप होती है। गुरुदेव हमें साधना सिखा रहे हैं, पर इनडायरेक्टली आराधना आ गई यहाँ पर। भाई, अगर किसी ने फिजिक्स में पीएचडी करी है तो वो घर थोड़ा बैठा रहेगा, जाएगा ना, जब प्रोफेसर पढ़ाने जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मान लो किसी ने ड्राइंग में बिल्कुल टॉप पर अपने आप को पहुंचा लिया, तो उसकी वो प्रतिभा ही उसको वो मोटिवेशन दे देगी कि मुझे लोगों को सिखाना है, अब मुझे आगे जाना है, अब मुझे लोगों को बताना है, अब मेरे पास बहुत सुंदर प्रतिभा है। किसी ने डांस का स्किल सेट डिवाइड कर लिया, तो वो डांस टीचर अपने आप बन जाएगा। देखो, टीचर बनना नहीं पड़ेगा। ये तो संसारिक की बात हो गई, संसारिक शिक्षाओं की बात हो गई, पर टीचर बनना नहीं पड़ेगा। अगर आपने कोई शिक्षा अर्जित की है और आप उस शिक्षा पर एक डिग्री पर आ गए, तो उस डिग्री का उपयोग तो करोगे ही। और जब डिग्री का उपयोग सही भावना से, सही विचारना से, सही नियत से, सही इंटेंशन से किया जाएगा, तो वो डिग्री आपको इतना सम्मान, इतना प्रेम दिलाएगी, और श्री तो उसके पीछे अपने आप आ जाएगी। दिक्कत नहीं होगी, अपने आप आती चली जाएगी। और जब विद्या अर्जन करें, विद्या तो और दिव्य चीज है। परम पूज्य गुरुदेव ने विद्या अर्जन की, वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, उनके पिताजी ने उनको इतना सिखाया, इतना दिव्यता सिखाई, और उस विद्या से हम देख रहे हैं कि कितना हम सबका जीवन कितना दिव्य होता जा रहा है। तो आइए आज यही संकल्प लें कि अपनी प्रतिभाओं को जानेंगे, पहचानेंगे, अपनी समीक्षा करेंगे, अच्छे से निरीक्षण करेंगे, शोधन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ये पैरेलल है, ये हमारा चिंतन है। और मनन के रूप में हम अपनी प्रतिभाओं को जानकर, पहचानकर, गलतियों को सुधार कर कुछ नया अपनाएंगे। उसकी जगह एक नई दिव्यता अपनाएंगे, एक नया सद्गुण अपनाएंगे। हम ये संकल्प लें, और इस संकल्प के साथ जैसे जैसे गुरुदेव हमें पढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे अगर हम करते जाएंगे, तो जब तक ये बुक का स्वाध्याय पूर्ण होगा, हम तभी तक देख लेंगे कि हमारे अंदर मेजर चेंजेस आ गए। लेकिन खाली सुनकर मत रह जाना। अगर आज आपने कुछ सुना स्वाध्याय में, आज अगर आपने स्वाध्याय किया, तो इसमें से कुछ आपके लिए, कुछ मेरे लिए है। और हम लोग वो सोच लें कि हमारे लिए क्या है, और बस एक्शन प्लान बनाए तुरंत सुनने के बाद, इंस्टेंट एक्शन प्लान। ठीक है,
तो इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। आप सभी को आभार, इन दिव्य भावनाओं को, इन दिव्य विचारणाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को जहां जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।